क्लास 4 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक तारीखी इमारतें। वो इमारतें जिनका ताल्लुक़ हमारे माजी से होता है और कुछ ख़ास यादें उनसे मुंसलिक होती हैं, उन्हें हम तारीखी इमारतें कहते हैं। पहले सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ते हैं। सियाहत। सियाहत का मायने है सैर करना, मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करना। तर्ज, तरीका, अंदाज। मेहराब, मस्जिद में इमाम के खड़े होने की जगह। वर्षा, मिरास जो हमें बाप दादा की तरफ से मिलता है। तज़य्युन आराइश, तज़य्युन आराइश कहते हैं सजावट को, ज़ेबो ज़ीनत को। तोसी, इजाफा करना, बढ़ाना। चार दीवारी, चारों तरफ हिफाजती दीवार। संगे मरमर, मरमर का पत्थर जिसका रंग सफ़ेद और चमकदार होता है। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। सियाहत, काबल, गुंबद, ठट्ठा, मेहराब, कला, झरोका, हेरिटेज ट्रस्ट, तज़य्युन आराइश। हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ के खूबसूरत मकामात, नई और पुरानी तर्ज की इमारतें बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि दूसरे मुल्कों से सैर व सियाहत के शौकीन लोग हमारे मुल्क में आते रहते हैं। ये लोग खूबसूरत मकामात के साथ यहाँ के तारीखी मकामात को भी बड़े शौक से देखते हैं। हम यहाँ चंद तारीखी इमारत के बारे में पढ़ेंगे। मस्जिद महाबत खान, ये पेशावर की एक मशहूर मस्जिद है जो काबल के गवर्नर महाबत ने 1670 में बनवाई थी। लाहौर की बादशाही मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई ये मस्जिद पाकिस्तान के चंद अहम तरीन तारीखी इमारतों में से एक है। इसके सहन के दरमियान एक बड़ा हौज कहते हैं तालाब को, और वज़ू खाना तामीर किया गया है। मस्जिद की दीवारों पर इंतहाई खूबसूरत लिखाई की गई है। इसकी छत पर 7 गुंबद बनाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। कोट डीजी कला, ये कला सूबा सिंध में ज़िला खैरपुर के कस्बे कोट डीजी में वाक़या है। 100 फुट ऊंची पहाड़ी पर वाक़या ये कला 225 बरस कबल सिंध के हुक्मरान सहराब खान तालपुर ने तामीर करवाया था। इस किले में निगरानी के लिए 50 फुट ऊंचे 3 मीनार तामीर कराए गए थे। किले में जगह जगह तोपें रखने की जगह बनाई गई थीं। शाही दरवाजे के अलावा किले में दाखिल होने के 3 खुफिया रास्ते रखे गए थे। खुफिया यानी छुपे हुए। ये किला मखसूस तर्ज तामीर और खूबसूरती की वजह से आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत, ये इमारत सूबा बलूचिस्तान के सेहत अफजा मकाम वादी ज़ियारत में वाक़या है। ये खूबसूरत इमारत 1892 में तामीर की गई थी। 8 कमरों पर मुश्तमिल इस इमारत में मजमूई तौर पर 28 दरवाजे बनाए गए हैं। लकड़ी से तामीर की गई ये इमारत फ़न तामीर का एक खूबसूरत नमूना है। फ़न तामीर यानी इमारत बनाने की महारत। 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीमारी के दिनों में डॉक्टरों के मशवरे से यहाँ आए और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 माह 10 दिन इस रिहाइश में क़याम किया। क़याम करना यानी रहना। कायद आज़म की वफ़ात के बाद इस इमारत को कायद आज़म रेजिडेंसी का नाम देकर कौमी विरसा करार दे दिया गया। विरसा जो वरासत में मिलता है, बाप दादा की तरफ से मिलता है। इस इमारत में कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया को नुमाइश के लिए रखा गया है। पाकिस्तान के 100 रुपये की करेंसी के नोट की पुश्त पर यानी पीछे इस इमारत की तस्वीर मौजूद है। शाही कला लाहौर, सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में वाक़ ये कला पाकिस्तान का सबसे मशहूर तारीखी कला है। इसे आज से 450 साल पहले अकबर बादशाह ने तामीर कराया था। इसकी 4 दीवारी चौड़ी, बुलंद और मजबूत है। दीवाने आम, दीवाने ख़ास, झरोका और शीश महल इस किले की काबिल ज़िक्र इमारतें हैं। इस किले की सबसे पुरानी इमारत दीवाने आम है। 40 सतूनों पर खड़ी ये इमारत हर वक्त शाही उमरा से भरी रहती। इस दीवान की एक ख़ास बात ये थी कि इसके अंदर संगे मरमर से एक झरोका तामीर किया गया था। झरोका कहते हैं किले की खिड़की को या रोशनदान को। यहाँ से बादशाह अवाम को अपना दीदार करवाते। शाही दौर की बहुत सी चीज़ों को इस किले के अंदर एक अजायब घर में रखा गया है। शाही किले के सामने मशहूर तारीखी इमारत बादशाही मस्जिद और मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। कला बल्तत, गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी हुंजा में वाक़ ये किला 700 साल पहले तामीर कराया गया था। इस किले के 26 दरवाजे हैं। 1945 तक ये किला हुंजा के हुक्मरानों के ज़ेरे इस्तेमाल रहा।
1990 में हुंजा के आखिरी हुक्मरान के बेटे ने इस किले को बलतत हेरिटेज ट्रस्ट के हवाले कर दिया। इस किले के चंद नुमाया पहलू ये हैं। किले की छत पर पुराने ज़माने की तोप अब भी दिखाई देती है। इस किले में पुराने ज़माने की एक बंदूक भी मौजूद है। कहा जाता है कि ये बंदूक 18वीं सदी में एक रूसी जासूस ने उस वक्त के हुक्मरान को तोहफे में दी थी। इस किले में एक ऐसा कमरा भी है जहां से पूरी वादी हुंजा का दिलकश मंजर देखा जा सकता है। किला बाक्सर। ये किला आज़ाद कश्मीर के ज़िला भंबर के एक खूबसूरत और तारीखी मकाम बाक्सर में वाक़या है। इसकी तामीर मुगलिया दौर में हुई। कहा जाता है कि 1627 में मुग़ल शहंशाह जहांगीर कश्मीर के दौरे पर आया। किला बाक्सर पहुंचकर वो बीमार हुआ और यहीं इसने वफ़ात पाई। इसकी लाश को यहाँ से ले जाकर लाहौर में दफन किया गया। मुग़लों के बाद दीगर बादशाह भी किला बाक्सर में रहे। किले के दामन में वाक़या बाक्सर झील इस जगह की खूबसूरती में इजाफा करती है। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान पर टेक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ, कायदे आज़म रेजिडेंसी सूबा बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में वाक़या है। गलत। बे, कोट डीजी किला सूबा सिंध के ज़िला खैरपुर में वाक़या है। दुरुस्त। जीम, शाही किले की सबसे पुरानी इमारत दीवाने खास है। गलत। दाल, किला बलतत की छत पर एक पुरानी तोप रखी गई है। दुरुस्त। हे, किला बाक्सर आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में वाक़या है। गलत। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, शाही किला किस बादशाह ने कब तामीर करवाया था? जवाब है, शाही किले को आज से 450 साल पहले अकबर बादशाह ने तामीर करवाया था। सवाल नंबर 2, कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम किस जगह गुजारे थे? जवाब है, कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम सूबा बलूचिस्तान के सेहत अफ़ज़ा मकाम वादी ज़ियारत की इमारत रेजिडेंसी में गुजारे थे। सवाल नंबर 3, वादी हुंजा का नज़ारा किस किले से किया जा सकता है? जवाब है, वादी हुंजा का नज़ारा किला बलतत से किया जा सकता है। सवाल नंबर 4, मस्जिद महाबत खान की 3 खसूसियात लिखें। जवाब है, मस्जिद महाबत खान की 3 खसूसियात दर्ज झैल हैं। ये लाहौर की बादशाही मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई है। ये मस्जिद पाकिस्तान के चंद अहम तरीन तारीखी इमारतों में से एक है। इसके सहन के दरमियान में एक बड़ा हौज और वसूखाना तामीर किया गया है। मस्जिद की दीवारों पर इंतहाई खूबसूरत लिखाई की गई है। सवाल नंबर 5, कोट डीजी किला किसने तामीर करवाया था? जवाब है, कोट डीजी किला सेहराब खान तालपुर ने तामीर करवाया था। सवाल नंबर 6, आप कौन सी तारीखी इमारत की सैर करना पसंद करेंगे और क्यों? जवाब है, मैं बादशाही मस्जिद लाहौर की सैर करना पसंद करूंगा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और यहाँ तबरुकात मौजूद हैं। दी हुई तस्वीर पर गौर करें और इससे मुतल्लिक बातचीत करें। इशारे हैं, किस जगह है, यादगार, कैसा दिखाई देता है और 23 मार्च। अहमद, ये मीनार पाकिस्तान की तस्वीर है, इसे यादगार भी कहते हैं। उस्मान, ये किस जगह वाक़या है? अहमद, ये इकबाल पार्क लाहौर में वाक़या है। अहमद, ये इमारत क्यों मशहूर है? उस्मान, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। ये इमारत इसकी याद में तामीर की गई है। दिए हुए इशारों की मदद से मोमे में से अल्फाज तलाश करें। ज़िला खैरपुर का एक कस्बा, कोट डीजी। वादी हुंजा का एक किला, बलतत। बलोचिस्तान का एक शहर, ज़ियारत। शाही किला लाहौर की काबिल ज़िक्र इमारत, झरोका। आज़ाद कश्मीर का एक ज़िला, भंबर। ने और को का दुरुस्त इस्तेमाल करके पैराग्राफ मुकम्मल करें। आज अली ने सुबह सवेरे फजर की अजान दी। नमाज पढ़ने के बाद इसने दादा जान को नाश्ता करवाया। स्कूल जाने से पहले इसने पौधों को पानी दिया। स्कूल जाकर इसने सबको सलाम किया। इन मुहावरात की मदद से जुमले मुकम्मल करें।
टस से मस न होना। बार बार नसीहत करने पर भी वो टस से मस न हुआ। नक्शे कदम पर चलना। हमें नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। काम तमाम करना। खालिद ने एक ही वार में दुश्मन का काम तमाम कर दिया। सर आंखों पर बिठाना। अच्छे लोग अपने मोहसिनों को सर आंखों पर बिठाते हैं। पढ़ें। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। ये ज़बान पाकिस्तानी कौम की पहचान है। तालीमी इदारों में इब्तदाई जमातों से लेकर आला दर्जों तक उर्दू को एक लाजमी मज़मून की हैसियत से शामिल किया गया है। पाकिस्तान में अखबारात और रसाइल सबसे ज़्यादा उर्दू ज़बान में शाया होते हैं। इसके अलावा रेडियो, टेलीविज़न की नशरियात और राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया भी उर्दू है। उर्दू ज़बान सिर्फ पाकिस्तान की कौमी ज़बान ही नहीं, बल्कि दुनिया की जदीद तरक्की याफ्ता ज़बानों में से एक है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस ज़बान को जानने वाले अफराद मिलते हैं। अरब मुल्कों और बाज़ मगरबी ममालिक में उर्दू के अखबारात शाया होते हैं। दुनिया के कई बड़े तालीमी इदारों में उर्दू ज़बान सिखाने का इंतज़ाम मौजूद है। उर्दू ज़बान पर अबूर हासिल करना वक्त की ज़रूरत है। हमें उर्दू पढ़ने, लिखने और बोलने पर फ़ख्र करना चाहिए। अपने इलाके, सूबे की किसी अहम इबारत के बारे में 2 से 3 पैराग्राफ लिखें। इशारे हैं, किस किस्म की इमारत है, कब बनी, वजह शोहरत क्या है, नुमाया खसूसियात क्या हैं, इमारत के बारे में आपकी राय क्या है। बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद 1671 से 1673 के दरमियान तामीर की गई। ये मुग़ल दौर के हुक्मरान औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाई। ये शहर लाहौर में वाक़या है। दुनिया के बहुत से ममालिक से लोग इसे देखने आते हैं। इस मस्जिद में 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद 313 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद शुमार की गई। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसने बादशाही मस्जिद में अपनी फौज को रखा और यहाँ घोड़ों को बांधा। 1857 में बरतानिया बरे सगीर पर काबिज हो गया। बरतानिया ने 79 साल तक हुकूमत की। इसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने इसकी देखभाल का जिम्मा उठा लिया। ये एक अजीम इमारत है। मुझे बादशाही मस्जिद बहुत पसंद है। यहाँ जाकर मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। यहाँ तबरुकात देखकर खुशी होती है। यहाँ नमाज पढ़ने का अपना ही लुत्फ़ है।